हर युवा के जिंदगी में वो पल जरूर आता है जब किसी के लिए खास महसूस होने लगता है। बातें लंबी हो जाती है और दिल नए एहसास में डूब जाता है। मैं बात कर रहा हूँ राइट टू लव की, यानी कि प्रेम करने के अधिकार की। भारतीय कानून में इसे क्या स्थान दिया गया है, क्या कहता है कानून और सुप्रीम कोर्ट। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि कानूनन एक अधिकार है। किसी को भी यह हक नहीं है कि आपके राइट टू लव के अधिकार पर कोई बंदिश या रुकावट पैदा करे। इस पर भारतीय संविधान आपको अपनी पसंद से प्रेम करने, शादी करने और अपने फैसले खुद लेने का पूरा अधिकार देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर कोई आपके रिश्ते को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करे तो आपके पास कानूनी सुरक्षा के क्या उपाय हैं? जानिए अपने अधिकार, क्योंकि प्रेम करना कोई गुनाह नहीं, यहाँ आपकी आज़ादी का हक है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे राइट टू लव यानी प्रेम करने के अधिकार की कानूनी स्थिति के बारे में, और समझेंगे कि भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। सबसे पहला सवाल है कि क्या भारतीय संविधान राइट टू लव यानी प्रेम करने का अधिकार देता है? इसके लिए आपको ये समझना होगा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने जीवन के निजी फैसले खुद लेने का अधिकार देता है। आप जानते हैं दोस्तों, इस अधिकार से जुड़े भारतीय संविधान के कुछ आर्टिकल को। पहला है अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की आजादी। यह अनुच्छेद आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करता है। दूसरा है अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के तहत आपको अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का पूरा हक है, जिसमें प्रेम करना और शादी करना भी शामिल है। तीसरा है अनुच्छेद 14, जो कि समानता के अधिकार की बात करता है। कानून के सामने सभी बराबर है, यानी कि किसी जाति, समुदाय, धर्म या लिंग के आधार पर आपके रिश्ते को रोका नहीं जा सकता। इसका मतलब साफ है कि प्रेम करना, राइट टू लव, आपका मौलिक अधिकार है। अब ये सवाल उठता है कि क्या माता पिता, समाज या कोई तीसरा व्यक्ति आपको प्रेम करने या शादी करने के अधिकार से रोक सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ये साफ करते हैं कि हर वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूरा अधिकार है। प्रेम करना या शादी करना पूरे तरीके से व्यक्तिगत या निजी फैसला है, और इसमें किसी को दखल देने का कोई हक नहीं है। अगर कोई पेरेंट्स या सोसाइटी अगर आपकी मर्जी के खिलाफ आपको अलग करने की कोशिश करते हैं, तो इस बात को कोर्ट और कानून गैर कानूनी मानता है। इसका मतलब हुआ कि अगर आप दोनों वयस्क या बालिग है और आपसे सहमति से रिश्ते में है या शादी करना चाहते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आप जानते हैं दोस्तों, राइट टू लव पर इस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ चर्चित और इम्पोर्टेंट निर्णयों को, जो प्रेमी या कपल के लिए बहुत जरूरी है। इस अधिकार पर सर्वोच्च अदालत का पहला केस है लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालिग व्यक्ति अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, और अगर परिवार उनका रिश्ता जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करते हैं तो यह अवैध है। इसका दूसरा केस है शपिन जहां बनाम केरल राज्य 2018। इसे लव जिहाद केस भी कहते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि शादी और प्रेम संबंध पूरे तरीके से व्यक्तिगत और निजी मामला है। इसमें परिवार या सरकार दखल नहीं दे सकती। इन दो फैसलों से साफ है कि अगर आप प्रेम करते हैं या शादी करना चाहते हैं तो कानून आपके साथ है। इस अधिकार के तहत यदि आपको कोई परेशानी आ रही है या कोई धमकी मिल रही है या आपको जबरदस्ती अलग करने की कोशिश की जा रही है, तो आपके पास कुछ कानूनी तरीके मौजूद हैं। पहला है हेबियस कार्पस याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसके तहत अगर किसी को जबरदस्ती अलग करके बंदी बनाया गया है तो ये याचिका दायर कर सकते हैं। दूसरा है पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करना। अगर कोई आपको धमका रहा है या कोई क्षति करने की धमकी दे रहा है या कोशिश कर रहा है, तो आप पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तीसरा है बीएनएस की धारा 351, जो कि आपराधिक धमकी, और धारा 74 महिला की स्वतंत्रता का उल्लंघन। इसके तहत आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। चौथा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके तहत आप, यदि आपका धर्म अलग अलग है, तो आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। मतलब साफ है, अगर आप सही है तो कानून आपके साथ है। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि राइट टू लव क्या है, कानून और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, और इस अधिकार के बचाव के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि दोस्तों, इस अधिकार के संदर्भ में मेरी पर्सनल राय अलग है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृति एवं समाज के लोग रहते हैं। उन सभी की अपनी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं और मर्यादा और परंपराएं होती है। उन सब का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि हमें कानूनी अधिकारों के साथ साथ में हमारी सामाजिक व्यवस्था और रूढ़ि प्रथा एवं परिचालन के नियम को बनाए रखना भी जरूरी है।
इस अधिकार पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ में। नमस्कार।